क्लास 10th की अगली पोयम यूपी बोर्ड की द विलेज सॉन्ग। पोएटेस हैं सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। भारत कोकिला इनको उपनाम मिला था। ये विलेज सॉन्ग टाइटल है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे गांव का गीत, लेकिन वास्तव में ये गांव के गीत से थोड़ा सा हटके है। सरोजनी नायडू अपने पोयम्स में फिलॉसफी को इंट्रोड्यूस करती हैं। बहुत उच्च कोटि का दर्शन होता है। इसमें भी एक दर्शन है, एक जीवन का दर्शन, जो विलेज सॉन्ग के माध्यम से, गांव के गीत के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत किया है। विलेज सॉन्ग तुम लोग प्रचलित होंगे, गांव के रहने वाले हो, ज़्यादातर बच्चे। गांव में गीत होते हैं हर समय, हर उत्सव, हर परंपरा का अलग अलग गीत हमारे देश में होता है। हमारा देश वैसे भी उत्सव प्रधान देश है। हर समय के लिए गीत महिलाएं गाती हैं, ज़्यादातर पुरुष भी गाते हैं। होली के गीत थोड़े हंसी मजाक वाले, कई बार गंदी गालियाँ होली में गाई जाती हैं। यह भी हमारी परंपरा का एक अंग है। विवाह में मांगलिक गीत, जन्म होने पर विवाह में मांगलिक गीत के अलावे और भी तमाम तरीके के गीत होते हैं। किसी के घर कोई अच्छा कार्य हो तब भी, इवन दुख के भी गीत हैं। पहले होता था, अब तो परंपराएं लुप्त हो रही हैं। अब तो फिल्मी गाने आ गए तो अब की महिलाएं, लड़कियां तो केवल नाचना जानती हैं, तो ये परंपराएं विलुप्त हो रही हैं। तुम लोग मिर्ज़ापुर ज़िले के हो, बनारस के, तो बनारस, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, तो भाई ये तो पूरा क्षेत्र जो अवध प्रांत था ये बड़ा रिच था अपनी संस्कृति के मामले में। मिर्ज़ापुरी कजरी या कजली विश्व प्रसिद्ध है। तो ऐसे अलग अलग गीत होते थे। इसमें एक वर्णन है, एक माँ है और एक बेटी है, दोनों के डायलॉग्स हैं, यानी बातचीत है, माँ और बेटी के बीच बातचीत। और विवाह का समय है और विवाह हो रहा है, उस बच्ची का, उस लड़की का विवाह तय है। विवाह की तैयारियां पूरी हो गई हैं और ऐसे में ये गीत है, लिखा सरोजनी नायडू ने। क्या भी कुछ है क्या? एक मिनट मैं ज़रा पॉज लेता हूँ। इसमें 4 स्टैंजा है। अच्छा, नायडू जी की एक और विशेषता है सरोजनी नायडू की, इनकी कविताएं काफ़ी म्यूजिकल होती हैं, उन्हें गाया जा सकता है। और ये तो सॉन्ग है ही, तो ये काफ़ी म्यूजिकल पोएम है। तो माँ क्या कहती है, माँ की क्या शंका है, बेटी की क्या शंका है। फिलॉसफी ये है कि सांसारिक सुखों की ओर माँ चाहती है कि बेटी जुड़े। हर माता पिता चाहते हैं कि बच्चे उनके सांसारिक सुख में डूबे रहें। कोई नहीं चाहता कि कोई बहुत फिलॉसफी की ओर जाए, दर्शन की ओर, संन्यास की ओर। इवन गौतम बुद्ध के लिए कितनी ज़्यादा रोक टोक रही। इतनी सुंदर महिला से इतने कम आयु में विवाह कर दिया गया, सुंदर सुंदर नौकरानियां उनकी सेवा में रखी गई। उन्हें कोई बूढ़ा, कोई रोगी, कोई मतलब कोई दुख उन्हें देखने नहीं दिया गया। माता पिता डरते हैं, वो चाहते हैं कि, यही तो माया जाल है ना, कि हर तरह का आदमी गलत काम करके प्रॉपर्टी तैयार करता है कि हमारे बच्चे सुख से रहे। लेकिन कई बार अंदर ऐसा बीज होता है कि आदमी फिलॉसफी की ओर आकर्षित हो जाता है। अलग अलग प्रकार के व्यक्ति होते हैं, कुछ पूर्व जन्म के संस्कार भी होते हैं। तो हम लोग ये पोएम देखते हैं। पहले पूरी पोएम मैं रीड आउट करता हूँ, फिर एक एक स्टैंजा बाय स्टैंजा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। honey child, whither are you going? Would you cast your jewels all to the breezes blowing? Would you leave the mother who on golden grains has fed you? Would you grieve the lover who is riding forth to wed you? Mother mine, to the wild forest I am going, where upon the champa boughs the champa birds are blowing. To the coil haunted river isles, where lotus lilies glisten, the voices of the fairy folk are calling me, oh listen. Honey child, the world is full of pleasure, of bridal songs and cradle songs and sandal-scented leisure. Your bridal robes are in the loom, silver and saffron glowing. Your bridal cakes are on the hearth. Oh, whither are you going? The bridal songs and cradle songs have cadence of sorrow, the laughter of the sun today, the wind of death tomorrow. Far sweeter sounds the forest notes where forest streams are falling. Oh, mother mine, I cannot stay
द फेरी फोक आर कॉलिंग। तो एक स्टैंजा में माँ कहती है, अगले स्टैंजा में बेटी उत्तर देती है, फिर अगले स्टैंजा में माँ कहती है, अगले स्टैंजा में बेटी उत्तर देती है। तो पहला स्टैंजा देखते हैं। हनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग? क्वेश्चन। हनी चाइल्ड प्यारी बच्ची, मेरी प्यारी बिटिया, विदर आर यू गोइंग? वेयर आर यू गोइंग? कहाँ जा रही? विवाह का दिन है, विवाह की तैयारियां पूरी हैं और वो लड़की जाना चाहती है। वुड यू कास्ट योर जेवल्स ऑल टू द ब्रिजेस ब्लोइंग? ये हवा बह रही है, ये हवा सुंदर बह रही है, हवा तुम्हें बुला रही है, तुम कह रही हो ये हवा के लिए तुम ये जो गहने तुमने पहन रखे हैं इतने सुंदर सुंदर, इनको उतार दोगी, इन्हें छोड़ दोगी? वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेस हैज फेड यू? अपनी माँ को छोड़ोगी? कौन सी माँ? द मदर हु हैज फेड यू विद गोल्डन ग्रेन्स, जिन्होंने तुम्हें गोल्डन ग्रेन्स, गोल्डन का मतलब यानी कि सोने का अनाज खिला दिया, मतलब अच्छी अच्छी चीजें तुम्हें जिस माँ ने खिलाया। कहने का अर्थ ये हुआ कि मदर हु हैज टेकन केयर ऑफ यू, हु हैज फेड यू, हु हैज नरिश्ड यू, जिन्होंने तुम्हें पाला पोसा, जिन्होंने तुम्हारा पोषण किया, जिन्होंने तुम्हें बड़ा किया, उस माँ को छोड़ोगी? वुड यू ग्रीव द लवर हु इज राइडिंग फोर्थ थ्रू वेड यू? और एक क्वेश्चन और कहती कि जो लवर, वो जो तुम्हारा प्रेमी है, जो राइडिंग फोर्थ, जो घोड़े पे सवार होकर आ रहा है, जो रथ पर सवार होकर आ रहा है तुम्हें लेने के लिए, ग्रीव, उसे उदास करोगी? अपने इन सुंदर गहनों को छोड़ोगी, अपने उस माँ को छोड़ दोगी, अपने उस प्रेमी को भी उदास करोगी, उसे भी छोड़ दोगी? तो अगले स्टैंजा में बेटी कहती है, मदर माइन टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग। कह रही मेरी माँ, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग। वाइल्ड फॉरेस्ट, जंगल, बिल्कुल जंगल, घना जंगल, मैं उसमें जा रही हूँ। वाइल्ड मतलब जो अनकंट्रोल्ड हो, जिसमें किसी का नियंत्रण ना हो, बिल्कुल नेचुरल सराउंडिंग में जा रही हूँ। वेयर अपॉन द चंपा बाउस द चंपा बर्ड्स आर ब्लूइंग। चंपा बाउस, बाउस जो होते हैं ना, झुरमुट जैसे पेड़ होता है ऐसे, इस तरह से मान लो ये पेड़ है कोई, तो इसमें अलग अलग ऐसे बाउस होते हैं, इस तरह से, इस तरह से अलग अलग बाउस से ट्री बनता है। तो ये बाउस, झुरमुट समझो उसको। तो चंपा बाउस पे चंपा की कलियां खिल रही हैं, मैं उस जंगल में जा रही हूँ। चंपा एक बड़ा सुंदर सा फूल होता है, बड़ा सुगंधित फूल होता है। तो ये जो चंपा जहाँ खिल रहा है ये फूल, मैं वहां जा रही हूँ। टू द कोयल हॉन्टेड रिवर आइल्स वेयर लोटस लिलीज ग्लिसन। और जहाँ कोयल हॉन्टेड, जहाँ कोयल भटकती है, कुकू की आवाज उसकी गूंजती रहती है, वहां जाऊंगी। रिवर आइल्स, जहाँ छोटे छोटे द्वीप हैं, नदियों के बीच पानी है, पानी के बीच छोटी छोटी जगह हो जाती है जहाँ भूमि पाई जाती है, आइल्स, तो वहां जाऊंगी। वेयर लोटस लिलीज ग्लिसन, और वहां लोटस और लिली यानी कुमुदनी और कमल के फूल वहां पे ग्लिसन यानी खूब सुंदर चमक रहे हैं, ऐसी जगह पे मैं जा रही हूँ। द वॉइसेस ऑफ द फेरी फोक्स आर कॉलिंग मी, ओ लिसन। और कहती माँ, फेरी फोक, ऐसा लगता है कि परियों की आवाजें, नेचर में जो परियां हैं, जो नेचर का एक आनंद है, वो मुझे बुला रही। वो लिसन, सुनो माँ, सुनो सुनो, मुझे बुला रही, मैं नहीं रुक सकती। फिर तीसरा स्टैंजा माँ कहती, हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर of bridal songs and cradle songs and sandal scented leisure. Your bridal robes are in the loom, silver and saffron glowing. Your bridal cakes are on the hearth. Oh, whither are you going? कहते हैं प्यारी बच्ची, the world is full of pleasure. आनंद से भरा है ये संसार, इस संसार में सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है मेरी बच्ची। यहाँ पे ब्राइडल सॉन्ग्स हैं, विवाह के गीत है, दुल्हन का गीत है, और क्रेडल सॉन्ग्स यानी पालने का गीत है, जब बच्चा होगा तब लोरियां भी हैं यहाँ। एंड सैंडल सेंटेड लेस, चंदन की सुगंध, ये साउथ की थी तो वहाँ चंदन का बड़ा महत्व है, अपने यहाँ भी है, इधर चंदन होते नहीं, बहुत कम होते हैं। चंदन एक वृक्ष होता है, उसकी लकड़ी बड़ी सुगंधित और बहुत ही गुणकारी, बहुत ही महंगी, मैं समझता हूँ लगभग 8-10 हज़ार रुपये किलो होगी चंदन की लकड़ी। काफ़ी पहले मैंने लिया था, रखा है, काफ़ी गुणकारी, बड़ा सुगंधित। तो कहती है यहाँ पे ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, चंदन की तरह महकने वाला सब उपटन वगैरह जो सजावट के लिए लगाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम, और ब्राइडल रोब्स, दुल्हन जो रोब पहनेगी, रोब यानी जो वस्त्र, जो उसको कुछ भी समझ लो, रोब का मतलब घाघरा समझ लो, चोली समझ लो, जो भी है, दुल्हन के लिए बड़ा सुंदर सा होता है। हर दुल्हन बहुत अच्छे से अच्छा अपने आर्थिक अनुसार काफ़ी महंगा ही खरीदती हैं।
तो वो भी तुम्हारा लूम में है, तैयार हो रहा है, और वो सिल्वर एंड सैफरन ग्लोइंग, सिल्वर कलर है, चांदी की तरह, चांदी का बना, चांदी की चीजें, एंड सैफरन, और सैफरन यानी लाल जोड़ा, भगवा कलर, जो हमारे सैफरन कलर हमारे झंडे में भी होता है, तो उससे मिलता जुलता ये सारे कलर शुभ माने जाते हैं विवाह के लिए। तो इसमें बना है और चमक रहा है, चमकदार। योर ब्राइडल केक्स आर ऑन दी हर्थ, और ब्राइडल केक्स, जो मिठाइयाँ हैं वो भी चूल्हे में हैं, सब मिठाइयाँ तैयार हो रही हैं तुम्हारे विवाह के लिए। विदर आर यू गोइंग, कहाँ जा रही, ये सब छोड़कर कहाँ जा रही। तो अब फिर याद दिलाती है माँ इस स्टैंजा में संसार के सुखों को, तमाम आनंदमय गीतों को, और सजने संवरने की चीज़ों को, कपड़ों को, गहनों को, वस्त्रों को, और मिठाइयों को, खाने पीने की वस्तुओं को। और आखिरी स्टैंजा, बस सर आखिरी स्टैंजा है। अब इसमें वो बिटिया माँ को क्या आंसर करती है। द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैडेंस ऑफ सॉरो, द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, द विंड ऑफ डेथ टुमारो, far sweeter sound the forest notes where forest streams are falling, oh mother mine I cannot stay, the fairy folks are calling। अब ये concluding line, the bridal songs and cradle songs have cadence of sorrow, कहती ये दुल्हन का गीत है, विवाह का सुंदर सुंदर गीत है, आनंद का गीत है ना, और क्रेडल सॉन्ग से बच्चा पैदा होता है, जो लूरियां गाई जाती हैं, उत्सव मनाए जाते हैं, ये दोनों गीतों को अगर आप ध्यान से सुनो तो कैडेंस ऑफ सॉरो, इसकी ध्वनि के पीछे, इसके राग के पीछे एक उदासी भरा राग है। अर्थात विवाह के बाद भी आनंद के बाद दुख आता है, जीवन में दुख, बच्चा होगा कल, उससे भी कुछ अच्छा बुरा हुआ दुख आएगा। द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, द विंड ऑफ डेथ टुमारो, आज सूरज चमक रहा देखकर हम हंस लें, आनंद मना ले, लेकिन कल मृत्यु होनी है, अंधकार आना है जीवन में, इसका दुख। फार स्वीटर साउंड एंड फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, कहती लेकिन इन दोनों सारे ये गीतों से, ये सांसारिक आनंद से अच्छा क्या है कि जो जंगल से जो आवाज़ें आ रही, जो हवा की, पानी की, झरने की गिरने की आवाज़ें, पशु पक्षियों की आवाज़ें, ये उनसे ज़्यादा मधुर हैं, क्योंकि इनमें कभी दुख नहीं आ सकता। ओ मदर माइन आई कैन नॉट स्टे, और कंक्लूड करती है अंतिम लाइन में बिल्कुल निचोड़ की, माँ, मेरी माँ, मैं रुक ही नहीं सकती, द फेरी फोक आर कॉलिंग, मुझे परियां बुला रही हैं, मुझे प्रकृति बुला रही है, मैं जा रही हूँ, मैं रुक नहीं सकती। तो ये पोयम खत्म होती है। इसको तुम लोग खूब अच्छी तरह से 2-3 बार सुनो, 2-3 बार पढ़ो, और बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लो। ये आ भी सकता है बोर्ड में इससे क्वेश्चन, और बड़ा ही अच्छा पोयम है। थोड़ा सा फिलॉसफी से जुड़ोगे, नेचर से कितना लगाव है उस लड़की को, कि संसार में दुख ही दुख है, हम प्रकृति के पास जाते हैं तो केवल आनंद ही आनंद मिलता है। इन चीज़ों को ध्यान में रख के समझने का प्रयास करोगे। धन्यवाद।